नमस्कार, गाथा जयपुरी के हेरिटेज विंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। हवेलियों और दफ्तरों में दीवार घड़ी के टंकारे बजने लगे। ये प्राचीन घड़ियां जो कि आज भी हमारे जयपुर में स्थापित है, इन प्राचीन घड़ियों के बारे में के विषय में आज हमें बता रहे हैं जितेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार हैं। जितेंद्र जी, जरा बताइए हमारी प्राचीन घड़ियों के बारे में। एक जमाना था जब जयपुर में घड़ियां नहीं थी। धूप घड़ियों के हिसाब से ही लोगों को समय की जानकारी मिलती थी। राजाओं के ज़माने में जितने भी उनके किले और गढ़ होते थे उनमें घंटियां लगी रहती थी और घंटियों के टंकारे बजते तब पूरी प्रजा को समय की जानकारी मिला करती थी। जयपुर के 7 दरवाज़ों पर, बाद में तो 8 हो गए, 8 दरवाज़ों पर घंटे लगे थे और वहाँ पर धूप घड़ियों के हिसाब से, समय की जानकारी के हिसाब से घंटे बजते थे। एक टंकारा बजता तब ये माना जाता था कि अब जैसे 12 बजे हैं तो 12 टंकारे बोलते, और एक टंकारा बोलता तो फिर 12:30 वो हो जाते थे। जय महल होटल है, उस परिसर में एक पुराना मौसम विज्ञान केंद्र लगा हुआ है। उस मौसम विज्ञान केंद्र में भी समय का पता लगाकर और फिर आगे जानकारी दी जाती थी और उसके हिसाब से ही शहर में समय की जानकारी मिलती थी। और पहले घड़ी पहनना भी आदमी के लिए बड़ा मुश्किल था। इंग्लैंड से जब घड़ियां आने लगी, वो इतनी महंगी थी, वो राजा महाराजा ही पहनते थे उन घड़ियों। जयपुर के राज्य में तो बहुत बड़ा एक संग्रहालय बना लिया था राजा ने, जिन घड़ियों को समझना ही बहुत मुश्किल था कि वो घड़ियां क्या है। रोमन घड़ियां थी, कई तरह की घड़ियां जयपुर के रियासत के राजा के पास में संग्रहित रही। दहेज में उन दिनों में जब कोई घड़ी दी जाती और साइकिल दी जाती तो लोग उसका प्रदर्शन करते थे। लकड़ी की पेटी जैसी लंबी बनी दीवार घड़ी जो 4-5 फीट लंबी हुआ करती थी, उसको ठेले पर रख करके और उसकी जयपुर में बैंड बाजे के साथ नुमाइश की जाती और ये बताया जाता कि इस फलां दूल्हे को साइकिल मिली है और घड़ी भी मिली है। ये एक उस ज़माने का ये था कि घड़ी और साइकिल का कितना बड़ा उस ज़माने में महत्व था। अंग्रेज़ों ने जब ढूंढाड़ के शासन की कमान को संभाला तो पॉकेट घड़ी उस समय किसी अजूबे से कम नहीं थी। गांधी जी के पास थी गोल घड़ी, जिसको डोरे में रख करके और रखते थे। ऐसी घड़ियां जयपुर में आई। बड़े बड़े सेठ, साहूकार और सामंत जो धनाढ्य वर्ग के लोग थे, पहुंच वाले लोग थे, उन लोगों के पास में ऐसी पॉकेट घड़ियां आई। फिर उसके बाद में दीवार घड़ियां आने लगी तो फिर लोगों की बैठकों में, सेठ साहूकारों की जो बैठक हुआ करती थी, उसमें वो घड़ियां टन टन टंकारे बजाती और समय का ज्ञान कराती। लकड़ी के फ्रेम की घड़ी, कांच घूमता, कांच में लीवर घूमता हुआ सबको दिखाई देता था। खैर आज वो घड़ियां नहीं है, बहुत ज़माना बदल गया, बहुत विकास हो गया घड़ी के क्षेत्र में। उन घड़ियों में से 1 सप्ताह तक की चाबी भरी जाती थी। किसी घड़ी में 15 दिन की चाबी, किसी में 1 सप्ताह तक की चाबी भरी जाती। और पॉकेट घड़ियों को तो लोग अपनी जेब में रखते थे। शुरू में 5 से 8 फीट लंबी दीवार घड़ियां आई। कभी सिटी पैलेस में हेरिटेज घड़ियों का, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा संग्रहालय था। अब है नहीं, पता नहीं है, लेकिन उस समय था। और उन घड़ियों को समझना भी बड़ा मुश्किल काम था कि कैसे, किस तरह की वो घड़ियां हो और कैसे चलेगी। उन दिनों त्रिपोलिया सहित सारे जो दरवाजे थे उनमें पीतल के घंटे बजते थे, जिससे शहर को जानकारी मिलती थी। जंतर मंतर, जयमहल पैलेस और नाहरगढ़ आदि स्थानों पर पत्थर की धूप घड़ी के हिसाब से पता लगा करके और तोपें चलाकर समय की जानकारी भी दी जाती थी। तोप चलती थी, उसके बाद में घंटे बजने शुरू होते कि ये तोप इतने बजे की है, और उसी हिसाब से घंटे बजाकर पूरे शहर को उसकी जानकारी दी जाती। 1923 की एक रिपोर्ट के मुताबिक
यहाँ एक फोटोग्राफर थे गोविंद राम उदय नारायण ने एक कलात्मक घड़ी बनाई। सुबह व शाम 6 बजे उस घड़ी का दरवाजा अपने आप खुल जाता, राधा कृष्ण की झांकी के दर्शन होते। इस घड़ी में 2 जने राधा कृष्ण को पंखा जलते और 4 जने पूजा करते दिखाई देते। अजमेरी गेट पर यादगार की इमारत पर 1912 में बन गई थी और बनने के बाद में इस इमारत में घड़ी लगाने के लिए पश्चिम दिशा में एक मीनार बनाई गई और इंग्लैंड के नोटिंगहम से आई घड़ी को 1921 में लगाया गया। एक बार घड़ी खराब हो गई थी। अब इतने विशाल घड़ी थी, उसका इतने संयंत्र थे कि उसके लिए पूरा कमरा चलता था और 25 फीट लंबा उसका लीवर था। इतनी बड़ी तकनीक की वो घड़ी थी जिसको ठीक करना बड़ा मुश्किल था। तब दर्जियों का मोहल्ला था जयपुर में, जिसमें एक छोटे लाल घड़ी साज था। उसने आकर के और उस घड़ी को ठीक किया। महाराजा मान सिंह ने छोटे लाल को, बड़े खुश हो गए मान सिंह ने, और उसने 60 रुपये महीने पर उस घड़ी साज को वेतन पर अपने नौकरी पर रख लिया, पेंशन दी। ऐसी घड़ी सिटी पैलेस में भी लगी जो आज भी चल रही है। और तीसरी जो घड़ी थी वो चांदपोल के सेंट एंड्रयू चर्च में आज भी लगी हुई है। ये था जयपुर में घड़ियों का इतिहास। उस जमाने की घड़ियों का एक अंदाज ही अलग था। लोग जब अपनी कलाई में घड़ी पहन लेते थे तो वो खुशी से झूमते हुए और लोगों को वो घड़ी बार बार दिखाते कि यह घड़ी मेरे पास भी है। बाद में भी कई घड़ियां आने लगी आज़ादी के बाद में, लेकिन जो अपनी हैसियत के हिसाब से लोग उन घड़ियों को पहनते। बेहद रोचक जानकारी दी आपने घड़ियों के बारे में जितेंद्र जी। दर्शकों, फिर मिलेंगे नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।